हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और भाई घर के काम वगैरह मेरे हो गए थे, हो तो नहीं रहे थे लेकिन कुछ हद तक मैंने कर दिए थे। जो सुबह के काम होते हैं वही वो तो कर दिए थे। और घर की पूजा करने से पहले मैं अपने कान्हा जी को उठा के बिठा के और चली गई थी मैं मंदिर, क्योंकि मुझे मंदिर पूजा करने जाना था, क्योंकि पूजा लेट हो जाती है। तो घर पे कुछ मुझे अलग करना था भगवान जी के लिए। भगवान जी की थोड़ी जो भी होगा चेंज वेंज जो भी होगा इस मंदिर का, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि यही सब करना था मुझे। तो इसीलिए मैं आज मंदिर पहले चली गई और घर की पूजा मैंने बाद में की थी। तो बस यही देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये चौकियाँ मैंने ले रखी हैं गणेश जी और लक्ष्मी मैया के लिए, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इन्होंने वेलवेट के कपड़े पहने हुए थे और अब मैंने इन्हें कॉटन के क्लॉथ पहना दिए हैं, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि मेरे जो भी भगवान जी हैं सबको पोशाक पहना के मैं रखती हूँ। बस हनुमान जी को नहीं रखती, उनके लिए भी मैं कुछ लंगोट वगैरह जो भी होता है अब की बार बनाऊंगी, क्योंकि मेरे हनुमान जी रह रहे हैं जिन्हें मैं वस्त्र धारण नहीं करवाती हूँ। और सारे भगवान भाई मेरे जितने भी हैं, जैसे भी है, मेरा घर जैसा मंदिर है, मैं सबको अच्छे से व्यवस्थित करके रखना पसंद है मुझे और रखती हूँ। क्योंकि जब हमको अच्छे कपड़े पहनना और सफाई अच्छी लगती है तो भगवान को क्या सफाई और अच्छे कपड़े पहनना नहीं अच्छा लगता है। तो बस यही होता है, भगवान हमसे कुछ कहते नहीं, लेकिन हमें भी अपने मन से उनके लिए करते रहना चाहिए। ना कि ये कि भगवान बस एक अलमारी में या मंदिर में बैठे रहें, कैसे भी पहने कैसे भी खाएं कुछ भी करें, ये सब नहीं सोचना चाहिए। जब हमें अच्छा करने का मन करता है, जैसे हमारा मन कुछ अच्छा पहनने को अच्छा लाने को कर रहा है, तो ऐसे ही भगवान के लिए भी बीच बीच में लाते रहे और उनके लिए करते रहें। क्योंकि जो कुछ भी है हमारे पास सब भगवान की ही तो देन है। तो थोड़ा बहुत अपने भगवान के लिए कर देना चाहिए। ये थे कॉटन के कपड़े। भाई मैं कॉटन के कपड़ों के बारे में बता देती हूँ। ये मैंने अब नए नहीं सिले हैं, ये सब मेरे कॉटन के जो क्लॉथ हैं भगवान के पुराने ही हैं। भाई पेपर वेपर हो जाएगा उसके बाद देखूँगी मैं भी। सबके लिए बन रहे हैं लेकिन अपने अपने प्रभु के लिए नहीं कपड़े बन पा रहे हैं। और ये भी मैंने इन्हें कॉटन के कपड़े धारण करवा दिए थे और सारे मंदिर को क्लीन कर दिया था। जो भी आसन वगैरह बिछे हुए थे वो सब मैंने हटा दिए थे, चेंज कर दिए थे। और जो भी चेंज किया है, देखो भगवान जी को मैंने बिठा दिया यहाँ। और ये आसन भी मेरा भाई ये माता रानी का आसन था, और जो कि वो दोनों माता रानी के नीचे बिछे हुए थे, तो फिर मैंने यही बिछा दिया। और आप लोगों के साथ देखना भाई, मुझे लग गया था 1 से 1.5 घंटा, क्योंकि भाई मंदिर की क्लीनिंग करना और साथ ही साथ शूट करना। और शूट करने के बारे में तो आपको पता है भाई, एक हाथ से ही करना पड़ता है, क्योंकि मेरा तो तोड़ के रख दिया है स्टैंड, तो कुछ नहीं हो पा रहा है उसके बगैर। पर फिर भी कोई बात नहीं, जितना भी होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि भाई मैं करती तो हूँ, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं भाई स्पेशल आपको दिखाने के लिए कुछ कर रही हूँ, ना तो मेरे पास स्पेशल कुछ करने के लिए टाइम है और ना ही कुछ दिखाने के लिए टाइम है। और जो कुछ भी करती हूँ बस मैं वही शेयर कर देती हूँ। और तुलसी मैया की भी कर दी थी मैंने पूजा, और आपको पता ही है, आप लोगों को दिखाती रहती हूँ मैं अपनी तुलसी मैया को, तो एकदम हरी भरी हो रही हैं। और गर्मियाँ तो भाई खूब पड़ रही हैं, डेली पानी देना पड़ता है अच्छे से भर के। और फिर वो सब ऊपर करने के बाद, और ये भी मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। यहाँ पर रहते हैं मेरे कान्हा जी नाइट में। इनका बिस्तर वगैरह मैं क्लीन करके और तकिया वगैरह सब धो के एकदम क्लीन करके रखती हूँ। तो आज मैं इनके चेंज कर रही थी बिस्तर वगैरह, और आपको पता है कि बिस्तर तो मैं इनके चेंज करती रहती हूँ, तो वही सब मैं आपके साथ कर रही थी। और जो भी उनके पास में वही पॉट वगैरह रखे रहते हैं उनको भी क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि नीचे हैं तो थोड़े डस्ट वगैरह आती रहती है। और बच्चों का घर है तो आपको पता ही है, जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ गंदगी भी ज़्यादा हो जाती है। ऐसा नहीं कि बच्चे डस्ट डाल देते हैं, लेकिन फिर भी ऊपर का कमरा है, पेड़ पौधे ज़्यादा हैं मेरे, तो डस्ट वगैरह भी ज़्यादा आती रहती है, तो यही क्लीनिंग करनी पड़ती है। और अच्छा भी लगता है जब ये साफ़ हो जाता है ना, तो एकदम टेबल जैसा लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है। भाई कपड़ा भी इसके लिए मुझे लाना है। जो भी ये चौकी वगैरह सी नीचे लगी है, इसके लिए एक दो क्लॉथ और लाऊंगी कॉटन के मैं, क्योंकि ये बिछे रहते हैं तो अच्छे लगते हैं।
और चेंज होते रहते हैं, तो भी अच्छा लगता है। काफ़ी दिनों से ऐसे ही धुल धुल के बिछा रही थी मैं। आप देख सकते हो भाई, पूजा वगैरह तो मैंने कर दी थी। और ये देखो कितनी सारे पोशाक वगैरह, आसन वगैरह निकले हैं, और ये हैंकी हो गए थे, और आप देख ही सकते हो भाई। और मेरी हालत भी देख सकते हो कि कैसी हो गई है मेरी हालत। और ये मैंने धो के भगवान जी के पोशाक वगैरह सब सुखा दिए थे, क्योंकि इनका भी धुलना भी बहुत ज़रूरत था। और ये रख जाते हैं अपने बॉक्स में, डब्बा में, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। और घर के लिए बना दिया था खाना, सब हस्बैंड बच्चे सब के लिए खाना बना के दे दिया था भाई, क्योंकि सब वेट करते हैं कि माँ की कब पूजा वगैरह सब ख़त्म हो, तो सब हमारे लिए खाना हो। और ये बज चुके थे 3-4 बज चुके थे, तब मैं पढ़ाई कर रही थी। और पढ़ाई करने के बीच में ही घर से फ़ोन आ गया। हेलो दोस्तों, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आप क्यों सोचेंगे, मैं बोलती हूँ भाई, मेरा काम है बोलने का। तो भाई बज चुके हैं 6:30, मैं टाइम देख लेती हूँ। हाँ, 6:30 बज चुके हैं। और 6:30 बजे तक मैं कर रही थी, देखो ये पढ़ाई मेरी, ये पढ़ी हैं बुक्स वगैरह और ये सब, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे पास है एक ही फ़ोन, और हस्बैंड के पास है एक, और उससे मैं सूट वगैरह नहीं करती, क्योंकि वो ड्यूटी वूटी का भाई उनका रहता है अलग ही सिस्टम, तो मैं लेती भी नहीं हूँ, डर की वजह से कि कुछ गलत ना हो जाए, तो इस वजह से मैं उनका फ़ोन नहीं लेती हूँ। और खाना वाना बना दिया था मैंने, सुबह ही हो गया था सारा काम। सुबह तो नहीं थी भाई, 12 बज गए थे मुझे, क्योंकि जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया मंदिर वगैरह और ये सब, भाई डीप क्लीनिंग हो गई थी मंदिर की भी। और आज मैंने अपने मंदिर को देखा ही होगा, आपने चमका दिया है, क्योंकि वेलवेट के कपड़े थे उनके, तो मैंने चेंज ही कर दिए थे, जो कि आप लोगों ने देख लिए होंगे। भाई पेपर होने के बाद मेरे कान्हा जी के भी कॉटन के क्लॉथ बनाने हैं मुझे। और वो कहते हैं ना, वो एक कहावत है ना कि नाई अपने पैर नहीं धोती, नाइन होती है जो दूसरों के पैर धो देती है। तो वही मेरे साथ हो रहा है कि मैं अपने कान्हा जी के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, और अपने लिए भी कुछ भी नहीं बना पा रही हूँ। ये देखो हस्बैंड की टी शर्ट वगैरह डाल के रखती हूँ घर में, और 2 टॉप ले लिए हैं, जो कि बाहर निकलती हूँ तो उन्हीं को डाल के निकलती हूँ रात में, जैसे घूमने के लिए। और मैं कहीं जाती नहीं, मैं कहीं नहीं जाती भाई, मैंने जब तक मेरा पेपर नहीं होगा मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। और 4 बजे मैंने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए मैंगो शेक बना दिया था, और मैंने नहीं पिया भाई। फिर मैंने अपने लिए चाय बनवाई, तीसू ने मेरे लिए चाय बना दी थी, और मैं चाय पी के फिर लग रही हूँ अपनी पढ़ाई से ही। और भाई जितना भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, बढ़िया हो रहा है कुल मिला के, क्योंकि ये हो क्या रहा है कि मेरा कोर्स जितना चल रहा है ना, वो सब कवर हो गया मैथ को छोड़ के, क्योंकि मुझे मैथ करने में ना बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। लेकिन जब मैंने मैथ की क्लास की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप लोगों को पता है ना, मैथ को चाहिए टाइम, एक क्लास को करने के लिए हमें 1 से 2 घंटे चाहिए भाई, मुझे तो चाहिए, दूसरों का मुझे नहीं पता। और आपका भी है मैथ कमज़ोर, तो भाई आप समझ सकते हैं। और अगर कोई बहन भी मेरा वीडियो देख रही है या ब्लॉग देखती है मेरा, तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना आप भी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो और आपका भी मैथ क्या कमज़ोर है। तो भाई मैं तो बस अपने जैसे मानती हूँ कि मैं कमज़ोर हूँ, तो शायद मुझ जैसी भी काफ़ी बहनें होंगी जिनका मैथ कमज़ोर होगा। लेकिन कोई नहीं, मैथ के पीछे ही थोड़ी ना पढ़ना है हमें और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हमारे 4 सब्जेक्ट बच जाते हैं मैथ के भी अलावा, तो उन्हें हमें तैयार करना है, उन्हें स्ट्रॉन्ग करना है। जो स्कोर हम मैथ में नहीं कर सकते उन्हें अदर, देखो मैथ के पीछे भागना भी नहीं है, मैं नहीं भाग रही भाई, सच्ची में मैं बताऊँ, मैं बस ये कह रही हूँ मेरी 8-10 क्लास हो जाएं, उसमें से मेरे 8-10 नंबर आ जाएं, मैं बस यही चाहती हूँ। और देखो होता क्या है, अदर सब्जेक्ट मुझे अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं और पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है। और जो भी तैयारी कर रहा है ना, मैंने तो सचिन अकेडमी से अपना बेस्ट लिया था और फर्स्ट पेपर वाला ही लिया, क्योंकि मुझे सेकंड नहीं करना है, वो जब लग जाएगी बाद में देखेंगे। पहला, वो कहते हैं ना कि पहले एक सीढ़ी तो मिले, दूसरी सीढ़ी पर जाने के लिए तो बहुत समय पड़ा है, पहले भाई एक मंजिल मिल जाए, उसके बाद देखते हैं जो भी आगे होगा। और भाई बातें तो मैंने आपसे बहुत कर ली, और जो भी होगा अब मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। दाल मैंने बना दी थी सुबह ही, और चावल बनाने हैं, बस मुझे चावल बना के सबको खिला पिला के फ्री कर दूंगी, क्योंकि करनी है कवर पढ़ाई। और बच्चे जिस दिन घर पे रहते हैं, आप लोगों को पता है, काम तो ज़्यादा हो ही जाता है। और भाई ऐसे चल रहा है, और ऐसे ही आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, सपोर्ट करते रहना, और भाई कमेंट करते रहा करो। आप लोग थोड़ा कमेंट में कम ध्यान देते हो, वीडियो को लाइक भी, जितने लोग मेरी वीडियो को देखते हो उतने लोग तो लाइक भी नहीं करते, तो थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों का चाहिए, क्योंकि भाई जो भी हम करते हैं आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, और मेहनत भी तो है ना, मेहनत तो कर ही रहे हैं। तो मिलते हैं भाई, आगे जो भी होगा वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, और कर लेती हूँ पढ़ाई, और भाई पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। ओके।
और भैया रात हो चुकी थी, रात के बज चुके थे 7, साढ़े 7 बज चुके थे और खाना बनाने के लिए मैंने रखा कुकर में चावल, जैसा कि आपको बताया ही था। और मेरा इंडक्शन बोलने लगा, टप टप बोलते चलते ही चलते बंद हो रहा था, वो चल रहा था बंद हो रहा था। तो भाई मुझे लग गया डर, क्योंकि गैस का भी अब बस बोलने वाला ही है, होने वाला है ख़त्म उसका भी सिस्टम। तो हस्बैंड ड्यूटी से आ गए थे, मैंने उनसे बोला भाई आज तो हो गया काम। वो कहते हैं ना कि वो कहावत है ना, कि मुझे आती नहीं कहावत, लेकिन कहते हैं ना कि जब हम थोड़े उसमें होते हैं ना तो हमारे काम भी बिगड़ते ही रहते हैं। तो बस वही है। तो हस्बैंड ने कर दी थी इसकी वही सफाई, एकदम सर्विस कर दी थी। और भाई मुझे तो लग रहा था डर, लेकिन उन्होंने कर दी। और साथ ही साथ मैं भी भाई दूसरी ऊपर वाली प्लेट को एकदम साफ़ करने पे लगी हुई थी। वो अंदर से साफ़ कर रहे थे, मैं ऊपर वाली प्लेट को लेकर अंदर रूम में बैठ गई थी। और यही सब चल रहा था भाई। और एकदम जैसे ही हमने ताला, मैं तो एकदम डर डर के इसे चला रही थी, तो एकदम फर्राटे से चला ये बड़ा अच्छा और अच्छी क्लीनिंग हो गई। जो भी हुआ भाई बहुत अच्छा हुआ। और ये सब करने के बाद हस्बैंड देखो कितनी गंदगी हो रही है, इसे ही साफ़ कर रहे हैं। और फिर मैंने तो इसे हल्का सा ही साफ़ किया, उन्होंने डांट के बोला कि इसे अच्छे से साफ़ करके लाओ, तो अच्छे से फिर दोबारा से साफ़ किया, क्योंकि वो काम करते कम हैं लेकिन सफाई से ज़्यादा करते हैं, मुझसे ज़्यादा। तो वही सब के लिए ये सब सेट कर दिया था, एकदम अच्छे से चलने लगा। फिर मैंने बना दिए थे बच्चों के लिए चावल। और आप देख ही सकते हो बच्चों को लगने लगी थी अच्छी खासी भूख, और हमने सब ने खाना पीना खा लिया था। और मिलते हैं भाई आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में और नेक्स्ट वीडियो में। हस्बैंड के लिए रोटी बनानी थी। ओके, बाय बाय।